ये सोच ही रहा था वो शाम के टाइम। इतने में क्या हुआ, इत्थम विचार यते गते द्विरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। हाथी आया, उसने सूंड में फंसाया और उस कमल दंड को अलग कर दिया। अब वो जब कमल उससे दंड से टूट गया तो अब लाख सूर्य उदय हो वो नहीं खुलेगा। और आपको विचित्र बात बताऊं, जो भौरा कठोर लकड़ी में छेद कर देता है वो भौरा कोमल कमल की पंखुड़ियां काट नहीं सकता, क्योंकि वो आसक्त है उस सुगंध उस मधुपर्क में। ऐसी स्थिति हमारी है, हम बड़े बड़े काम करते हैं, यहाँ पर भगवान को प्रकट कर देते हैं जन, लेकिन छोटी सी माया में फंस जाएं तो निकल नहीं पाते। समझे, उस भौरे की तरह हमारी स्थिति है। सूर्य अस्त होने वाला है और सोच रहे हैं कि कल कर लेंगे भजन, कभी ना, ये ना सोचना। भजन के लिए हमेशा यही सोचना आज ही करना है। जैसे सोने से पहले भोजन अनिवार्य है ना, ऐसे सोने से पहले भजन अनिवार्य है। तो आज मैंने इतना नाम लेना है। अब जो शिष्य बने गुरु जी गुरु मंत्र लिए हैं वो जप करते ही नहीं, गुरु जी हो नहीं पाता है। नौकरी को 8 घंटे देते हो और भगवान के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं है। 11 नहीं कर पाते गुरु जी, 3 करते हैं। 3 भी ऐसे करके बताते हैं जैसे मुझ पर एहसान करते हैं। 3 और 4 की गिनती खत्म करो। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सांसों की सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। मेरे मन की मैं जानूं पी के मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं पी के मन की राम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रेम की माला जपते जपते आप हुई मैं श्याम। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। नाम को बार बार सुमरनी पर जपते हैं। सुमरनी केवल हमारे ध्यान को एकाग्रित करने का एक फल है। सुमरनी जप रहे, माला है हाथ में, तो बार बार याद आता है। ज्यादा देर बोल लेते हैं तो मन में आता है बहुत बोल लिए, बंदो इसे कंटिन्यू। कोई कॉपी पेन लेकर बैठा हो, कॉपी पेन लेकर बैठा हो और लिख रहा हो
पेन हाथ में पकड़े रहे, बहुत देर बात करता रहेगा, फिर याद आएगा इट्स माई जॉब। नॉट गुड हैबिट। जिसका एक काम को बिना पूरा किए दूसरा करना अच्छी बात नहीं है। तो सुमरनी इसलिए हाथ में रखते हैं कि जैसी हाथ में रहती है, एक तो सामने वाला भी समझे कि ये बिजी है। कम बात कम शब्दों में करो। एक बात को 4 बार नहीं पूछना चाहिए, उत्तम शिष्य का लक्षण नहीं है। एक बार में जो समझ जाए वो सर्वोत्तम, एक बार पूछ के समझ जाए उत्तम, और बार बार ना पूछे। चप्पल उतार दें, कलश ले लें, मोबाइल रख लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। आई डोंट लाइक। मैं बहुत कुशाग्र शिष्य रहा हूं अपने गुरु का, तो मैं अपेक्षा करता हूं मेरे शिष्य सब ऐसे ही होंगे। वन टाइम एक बार गाइडलाइन सुना दी जाती है, उसको फॉलो करो, और नहीं सुन पाए दूसरों को देख के सीख लेता है व्यक्ति। तो व्यास जी से ही पूछ के पता चलेगा। तो बार बार नहीं पूछना चाहिए, उससे विक्षेप होता है। हमको बार बार एक चीज के लिए बोलना पड़ेगा, एनर्जी लगती है। यहां मंच पे भी बोलना है। तो आपसे निवेदन है कि किसी को कोई जिज्ञासा हो तो कम शब्दों, अपना सीधा प्रश्न करो, कोई भूमिका मत बनाओ, सीधे तटस्थ होकर। और सीधा पूछा, सीधा का वाक्य का उत्तर आएगा, दैट्स इट। तो 7 दिन तक आपको ये भी सहयोग करना है मेरे लिए। बाप से बोलो राधे राधे। तीर्थ संबंधित यात्रा के लिए हम सार्वजनिक रूप से बताएंगे क्या अब वहां चलेंगे, वहां चलेंगे। हमने आगे की जो भी यात्राओं का भ्रमण का जो भी रहेगा उसका मंत्रणा करके आप लोगों को सार्वजनिक की जाएगी बात। तो उसके लिए बार बार के हमें वहां जरूर घुमा देना गुरु जी, आपने ठेका लिया है हमारा, तुम्हारे नाम पे हमने स्टाम्प लिख के आए हैं कि जब आप द्वारिका घूम के आइयो कोई चीज जगह रह ना जाए, हैं? सब जगह घुमाएंगे, सब जाएंगे, जहां हम जाएंगे वहां आप जाएंगे, हरी इच्छा पर रहो। एक भाव आ गया मन में। 2 मित्र थे। कौन थे? 2 मित्र। कैसे मित्र थे? परम मित्र। 2 व्यक्ति एक जज के सामने खड़े हुए और खड़े होकर कहा, जज ने पूछा भाई क्यों आए हो, तुमने लड़ाई की है बहुत, तो इतना खून तुम्हारे सिर से निकल रहा है, बताओ किस बात पे लड़ाई हुई, ध्यान से सुनना। अब दोनों एक दूसरे को देखें लेकिन बताएं नहीं, जो बताए वो ही मूर्ख समझा जाए, इसलिए दोनों में से कोई बताए नहीं। जज ने डांटा, बताओ सही बात क्या है, बताओ। बोले, फिर दोनों देखें एक दूसरे को, तुम देख भी रहे हो। बोले सच्ची बात जज साहब ये है कि हम दोनों मित्र हैं। तो बोले लड़े क्यों? और इतना लड़े कि इतनी बुरी हालत हो गई। बोले जज साहब बात ऐसी हुई कि हम साहब खेत खरीद रहे हैं, तो खेत खरीद रहे थे, तो हमारा ये मित्र बोला कि मैं भैंस खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? तो एक मित्र ने कहा कि भैया तुम भैंस मत खरीदो। बोले क्यों? बोले देखो हम खेत खरीद रहे हैं, तुम्हारी भैंस कभी हमारे खेत में घुस गई तो मित्रता में खलल पड़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और फसल खराब हो जाएगी, तो हम भैंस को मारेंगे और भैंस पिटेगी तो फिर बदले में तुम भी पिटोगे। तो भैंस खरीदने वाला मित्र बोला देखो मित्र, भैंस तो हम खरीदेंगे, तुम जमीन मत खरीदो, तुम जमीन मत खरीदो। देखो हम तो भैंस खरीदेंगे, कल को तुम्हारे खेत में घुस गई और हमारी भैंस तो खेत में ही चुगेगी, क्योंकि जमीन में ही खेलेगी भैंस तो, और तुम्हारी होगी जमीन तो तुमसे हमारा झगड़ा होगा। दूसरे के झगड़े तो हम कर लेंगे लेकिन तुमसे नहीं चाहते हम करना। अब दोनों में ये संवाद चल रहा था।
इतने में बोला भाई हम तो खरीदेंगे। वो बोला हम भी खरीदेंगे। बोले कैसे खरीद